आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम ब्लड ग्रुप टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लड ग्रुप टेस्ट, ब्लड ग्रुप टेस्ट। ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किया जाता है? सभी के मन में क्वेश्चन रहता है कि ब्लड ग्रुप टेस्ट करने वाले किस प्रकार के टेस्ट करते हैं। तो मैं सोचा कि चलो भाई इसी पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए हम ब्लड ग्रुप टेस्ट को जानने से पहले आपको ब्लड ग्रुप में अलग अलग ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन और कौन कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी। इधर ब्लड ग्रुप है, उसमें पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप का निर्धारण तो एंटीजन के ही आधार पर होता है। और एंटीजन क्या है? तो कोई भी ऐसे पदार्थ जो हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीजन कहते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम उसके विरुद्ध में जो भी लड़ने के लिए पदार्थ बनाता है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो चलिए ब्लड ग्रुप ए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो मैं बताया था कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। तो इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीजन के जस्ट विपरीत उनकी एंटीबॉडी होती है। तो इनमें बी एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन के जस्ट उल्टा ए है तो बी होगा एंटीबॉडी, और इधर बी ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीबॉडी ए होगा। चलिए ये हुआ ए ब्लड ग्रुप के लिए। बी ब्लड ग्रुप में देखें तो बी एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ए बी में दोनों एंटीजन हैं और दोनों एंटीजन हैं तो इनमें से कोई भी एंटीबॉडी रहेगा तो थक्का बन जाएगा, एक दूसरे से रिएक्शन करके थक्का बना देंगे। इस कारण इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। एबी में जो एबी ब्लड ग्रुप होता है, इस एबी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। तो क्यों नहीं पाया जाता? अगर इसके साथ इन दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो इनके साथ क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरेक्शन हो जाएगा और थक्का बन जाएगा। इसीलिए इसमें कोई भी एबी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। उसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के जो एंटीबॉडी है ये पाए जाते हैं और दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाने के कारण ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। इसे हम एबी को सर्वग्राही बोलते हैं और जो ओ है उसे सर्वदाता बोलते हैं। एबी एंटीबॉडी होने के कारण, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होने के कारण ओ ब्लड ग्रुप वाले जो रहते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, वो काफी स्ट्रांग होते हैं इम्यून तंत्र की दृष्टि से, इम्यून सिस्टम की दृष्टि से। तो चलिए अगर सेम होगा तो क्या होगा? ब्लड का थक्का बन जाएगा। सेम एंटीजन और एंटीबॉडी होगी तो रक्त का थक्का जम जाएगा। इसी सिद्धांत पर हम ब्लड ग्रुप का टेस्ट को समझेंगे। चलिए आगे हम लोग ब्लड ग्रुप का जो टेस्ट होता है उसके लिए 3 प्रकार के जो सीरम होती है वो 3 प्रकार के एंटी सीरम होती है। एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी और एंटी सीरम डी। एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी और एंटी सीरम डी। इधर भी एंटी सीरम ए जिसे एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी बोलते हैं। 3 प्रकार के सीरम होते हैं। एक जो है
ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। फिर दूसरा ए जो है एंटी ए, ये नीले रंग का होता है। एंटी बी यह पीले रंग का होता है और एंटी डी पानी जैसा रहता है। हम जो भी टेस्ट करते इसमें एंटीजन ए है तो ए में होता है एंटीबॉडी ए, एंटी बी में एंटीजन बी के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी बी और डी में दोनों होते हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। सर्वप्रथम हम तीन बूंद ब्लड लेते हैं, ऐसे 3 जगह स्लाइड पर 3 जगह ब्लड के 3 बूंद ऐसे लेते हैं। उसके बाद एंटी डी को उसके सिद्ध में, एंटी बी को उसके सिद्ध में और एंटी ए को उसके सिद्ध में डाल देते हैं। डालने के बाद अच्छे से उसी को ऐसे मिलाते हैं, फिर इसको मिलाते हैं अलग अलग सिरे से ऐसे मिलाते हैं। पूरी तरीके से मिला देने के बाद सबसे पहले डी को देखा जाता है। अगर डी ऐसे थक्का बन जाता है, ये डी जो है फट जाता है, तो डी का फटना बताता है, एंटी डी का फटना बताता है कि ब्लड जो है पॉजिटिव में है। अगर एंटी डी फट रहा है तो ब्लड पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले इसी को देखा जाता है। अगर ये फट गया तो ब्लड पॉजिटिव में जाएगा और इसके साथ अगर ए भी फट गया ऐसे, तो ये बताता है कि ये ए पॉजिटिव है। डी एंटी डी का फटना बताया कि ब्लड पॉजिटिव में है, उसके साथ एंटी ए ये भी फट गया तो ये बताता है कि ए पॉजिटिव है। इस प्रकार से ये ब्लड हो गया ए पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर देखें, फिर से ये 3 बूंद लिए थे, फिर से इसमें डाले एंटी डी, फिर एंटी बी और एंटी ए डाल दिए और डाल के अच्छे से मिला दिए। कुछ समय बाद देखते हैं कि डी नहीं फटा, डी जो है नहीं फटा, एंटी डी नहीं फटा। तो एंटी डी का फटना ब्लड को पॉजिटिव बनाता है और एंटी डी नहीं फटा तो समझ जाइए वो क्या है, ब्लड निगेटिव है। और ब्लड का पॉजिटिव होना RH फैक्टर की उपस्थिति को बताता है और ब्लड का नहीं फटना RH फैक्टर की अनुपस्थिति को बताता है। और RH फैक्टर उपस्थित है तो ब्लड पॉजिटिव और नहीं है तो ब्लड निगेटिव। इस प्रकार से डी नहीं फटा तो ब्लड हो जाएगा निगेटिव। इसके साथ अब ब्लड अगर ए फट गया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं डी नहीं फटा तो ब्लड निगेटिव हो गया। अब उसके साथ अगर ए फट गया, डी नहीं फटा लेकिन ए फटा, तो ये बताएगा कि ये ब्लड ए निगेटिव है। इसी प्रकार देख सकते हैं यहां भी ब्लड के 3 बूंद लिए हैं, यहां भी ऐसे क्रमबद्ध तरीके से लिए हैं। इन सभी में हम देख रहे हैं कि डी जो है इसमें अब एंटी डी, फिर बीच वाले में एंटी बी, फिर इसमें एंटी ए मिला देते हैं अच्छी तरीके से। मिलाने के बाद डी अगर फट गया, डी एंटी डी डालने से ये डी के सीध वाला फट गया तो ये बताता है ब्लड पॉजिटिव में है। अब इसके साथ जो भी फटेगा वही पॉजिटिव कहलाएगा। तो देख लीजिए इसके साथ अब बी फट गया, डी फटा पहले तो ब्लड पॉजिटिव, अब डी के साथ बी फटा तो बी पॉजिटिव, ब्लड हो जाएगा बी पॉजिटिव। अब देखते हैं 3 बूंद फिर से लिए हैं अच्छी तरीके से, एंटी डी, फिर एंटी बी और एंटी ए मिलाते हैं अच्छी तरीके से और मिला करके देखते हैं
कि डी फिर से फट गया, एंटी डी फिर से फट गया, तो डी का फटना बताता है कि ब्लड पॉजिटिव में है। अब बी भी फट गया, बी भी फट गया, थक्का बन गया ऐसे, तो ये बताया। और ए भी फट गया, अगर दोनों फट गए हैं तो ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। डी का फटना बताता है ब्लड पॉजिटिव में है। अब इसके साथ ए भी फट गया, इसके साथ बी भी फट गया, तो ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। इसके बाद एंटी डी वाले में सिद्ध में एंटी डी का, फिर एंटी बी वाले में एंटी बी का, और एंटी ए वाले के सिद्ध में एंटी ए का क्या डालते हैं, बूंद डालते हैं। इसके बाद देखते हैं किधर से ओ फट गया, लेकिन ए नहीं फटा, बी नहीं फटा। इस प्रकार देख सकते ए भी नहीं फटा है, बी भी नहीं फटा है, लेकिन ओ फटा है, तब ये बन जाता है ओ पॉजिटिव। इसी प्रकार इधर देख सकते हैं डी का नहीं फटना बताता है ब्लड निगेटिव में है, तो इधर कोई भी ब्लड नहीं फटेगा, तो ऐसे इसको निगेटिव लिख लिए रहते हैं। साथ ही साथ ब्लड के ऐसे 3 जगह सैंपल 3 बूंद लिए रहते हैं। एंटी डी डाले, अच्छी तरीके से मिलाए, एंटी बी डाले, अच्छी तरीके से मिलाए, एंटी ए डाले, अच्छी तरीके से मिलाए। इसके बाद देखते हैं कि डी नहीं फटा, और डी का नहीं फटना बताता है ब्लड निगेटिव में है। अब इसके साथ बी फट गया, डी नहीं फटा लेकिन बी ऐसे फट गया, तो बी का फटना बताता है कि ये ब्लड ग्रुप बी वाला है, लेकिन डी नहीं फटा तो निगेटिव जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार ये बन जाएगा बी निगेटिव। इस प्रकार आगे देखते हैं हम लोग। फिर से 3 बूंद लेंगे ब्लड का, फिर से एंटी डी, फिर बीच वाले में एंटी बी, फिर ए वाले के सीध में एंटी ए डालते हैं। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि ये नहीं फटा, डी एंटी डी वाला नहीं फटा, तो ये ब्लड निगेटिव में चला जाएगा। अब इसके बाद ए भी फट गया, बी भी फट गया, लेकिन डी नहीं फटा। डी का नहीं फटना बताता है ब्लड निगेटिव वाला है, और ए फटा तो ए निगेटिव, बी फटा तो बी निगेटिव, तो दोनों फट गया है तो ए बी निगेटिव, ए बी निगेटिव वाला है। इसके बाद देखते हैं आगे 3 से फिर से 3 बूंद लेते हैं। अब इसमें एंटी डी वाले में एंटी डी, एंटी बी वाले में एंटी बी, और एंटी ए वाले में एंटी ए डालते हैं। इसके बाद फिर से डी नहीं फटा तो ब्लड निगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद ए भी नहीं फटा, बी भी नहीं फटा, तो ये हो जाएगा ओ निगेटिव। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ब्लड का फटना बताता है कि ब्लड पॉजिटिव में है, और ब्लड का नहीं फटना बताता है डी। ब्लड मतलब ये एंटी डी वाला फट गया तो ब्लड पॉजिटिव, एंटी डी नहीं फटा तो ब्लड हो गया निगेटिव। अब डी फट गया और ए भी फट गया तो ए पॉजिटिव, डी फट गया बी फट गया तो बी पॉजिटिव, डी भी फट गया और ए भी फट गया तो ए भी पॉजिटिव। सिर्फ डी फटा, ए और बी नहीं फटे तो फटना बताया पॉजिटिव, और ये दोनों नहीं फटे तो वो पॉजिटिव। इस प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं डी किसी में भी नहीं फटा है तो निगेटिव हो गया। अब ए फटा तो ए निगेटिव, बी फटा तो बी निगेटिव, दोनों फटे तो ए निगेटिव ए बी निगेटिव, और यहाँ पर कोई भी नहीं फटा तो हो गया ओ निगेटिव। इस प्रकार से हमारा आज का ये ब्लड ग्रुप का जो टेस्ट वाला क्लास था वो कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।